सूरत जिले के कड़ोदरा में छत पर सो रहे 3 युवकों पर हमला। सूरत जिला के कड़ोदरा के बरेली में छत पर सो रहे 3 युवकों पर तलवार से हमला। पता चला कि हमलावर 3 थे, जिनमें 2 नाबालिग। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक को हिरासत में लिया। सूरत जिले के औद्योगिक क्षेत्र में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस एक अपराध का पता लगाती है तो दूसरी घटना घट जाती है। झगड़े, चोरी, हत्या, बलात्कार, वाहन चोरी और घरों में गरफोड़ चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई है। कड़ोदरा के बरेली गांव के बाहरी इलाके में एक सोसाइटी में छत पर सो रहे 3 युवकों पर एक ही इलाके के 3 युवकों ने तलवार से हमला कर दिया। तीनों घायलों को उपचार के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने हथियारों से हमला करने वाले 3 आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच कर रही है, क्योंकि इनमें से 2 नाबालिग हैं। सुदर्शन मंडल, प्रदीप मंडल और रविंद्र केदार पलसाना के वरेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित शांतिनगर सोसाइटी में विराज भवन की छत पर सो रहे थे। इसी बीच उसी मोहल्ले के 3 युवक छत पर आए और सो रहे युवकों को पर हमला बोल दिया। मोबाइल फोन छीनने के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान तलवार और लोहे की रॉड से लैस आरोपियों ने 3 युवकों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर फरार हो गए। जब छत पर सो रहे युवक घायल हो गए तो कड़ोदरा पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग होने के कारण पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि झगड़े का कारण मोबाइल फोन चोरी था या कोई और कारण, यह तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। लेकिन सवाल यह उठा है कि नाबालिग क्यों निडर हो रहे हैं। कई बार अपराधों में मास्टरमाइंड भी नाबालिग ही होते हैं, लेकिन वे कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। एक और सवाल यह उठता है कि क्या नाबालिगों को बाल गृह भेजा जाता है और क्या वहां सुधार होता है। लेकिन भारत में ऐसी कई घटनाएं होती है जिनमें मास्टरमाइंड होने के बावजूद नाबालिगों को उनकी उम्र के कारण बख्श दिया जाता है। इसलिए इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। गई तारीख 12/5/25 को कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन के वरेली में आए हुए शांति नगर में एक फरियादी जिनका नाम रविंद्र केदार मंडल है, वो और उनके जो दोस्त थे वो उनके टेरेस पे यानी छत पे सो गए थे। उस दरमियान उन्हीं के ब्लॉक में रहते मोहित कुशवाहा और उसके बाजू के ब्लॉक में रहते दूसरे 2 जुवेनाइल लड़के, उसमें से एक जो जुवेनाइल लड़का है वो छत पे सोने गया था। और छत पे जैसे ही वो गया और उसने जो फरियादी है उसका मोबाइल अपने हाथ में लेके और चेक कर रहा था, उस दरमियान ये फरियादी ने उसको बोला कि मेरा मोबाइल तूने क्यों लिया, क्या देख रहा है उसमें। ये बातचीत होने से जो जुवेनाइल लड़का है वो एकदम गुस्से हो गया और इसके साथ झगड़ा करने लगा। और उसके मोहित कुशवाहा और दूसरा जो जुवेनाइल बच्चा है वो भी ऊपर आ गया था। और तीनों ने ये मोहित कुशवाहा दूसरे 2 जुवेनाइल उन लोगों ने मिलके ये रविंद्र केदार मंडल और उसके दूसरे 2 दोस्त हैं उनको अपने हाथ में लोखंड का रोड और तलवार जैसे साधन से उन पे वार किया, जिसमें उनको ईजा हुई थी और उनकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुई, उनको फिर रजा दे दी गई है। उनकी फरियाद के आधार पे कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की कलम 115(2), 117(2), 118(1), 352, 351(3) और 54 मुजब का गुना दाखिल किया गया है और आगे की तफ्तीश अभी चालू है। आरोपी को अरेस्ट किया गया या फिर बाकी? हाँ, आरोपी को जो मोहित कुशवाहा है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो कायदे के संघर्ष में आया जो बाढ़ किशोर है उसकी भी प्रोसीजर अभी चालू है।